हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में। तो देखिए, क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ सेल। सेल क्या होती है, कोशिका क्या होती है। तो सेल क्या होती है? सेल इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी सजीव होते हैं, वो सेल उनके अंदर की संरचनात्मक एंड क्रियात्मक कार्यात्मक इकाई होती है। ठीक है। और सेल को डिस्कवर किसने किया था? सेल को डिस्कवर किया था सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने। लेकिन इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक डेड सेल को डिस्कवर किया था, और इसके बारे में इन्होंने अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में बताया है। ठीक है। सबसे पहले सेल को रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया था, और इन्होंने इसका जो है जिक्र अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में किया था। लेकिन इन्होंने जिस सेल को डिस्कवर किया था वो एक डेड सेल थी, और वो कॉर्क के शेप की थी। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एंटोनी वॉन लीवेनहॉक है, इन्होंने जो है एक लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, जिसे हम लोग बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब देखिए, सेल थ्योरी किसने दी थी? सेल थ्योरी दी थी स्लाइडेन और शॉन ने। इन्होंने सेल थ्योरी है क्या कि सेल थ्योरी में बताया गया है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं दुनिया में, वो सभी जो है किससे मिलकर बने हुए हैं? वो सारे सेल से मिलकर के बने हुए हैं। ठीक है। तो ये दी थी स्लाइडन और शॉन ने। ठीक है। और इसका एक एक्सेप्शन है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं दुनिया में सारे सेल से बने हुए हैं, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, वो है वायरस। जो वायरस होता है वो सेल से नहीं बना हुआ होता है, इसलिए जो वायरस है वो लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की क्या है? कनेक्टिव लिंक है। ये कभी कभी लिविंग के जैसे बिहेव करता है एंड कभी कभी नॉन लिविंग के जैसे बिहेव करता है। इसीलिए जो वायरस है वो सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है। और वायरस किससे बना है? वायरस जो है न्यूक्लियो प्रोटीन से बना है। वायरस सेल से ना बन करके ये न्यूक्लियो प्रोटीन से बना है। और बात करते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट सेल होती है वो होती है पीपीएलओ। जो पीपीएलओ है वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है, इसे हम माइकोप्लाज्मास कहते हैं। ठीक है। और सबसे जो लार्जेस्ट सेल होती है वो ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है, वो सबसे लार्जेस्ट सेल होती है। एंड सबसे लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट देखो, लार्जेस्ट का मतलब होता है जिसकी चौड़ाई बड़ी होती है। ठीक है। ये ऐसे लार्जेस्ट होता है। लॉन्गेस्ट का मतलब होता है जिसकी लंबाई बड़ी होती है। ठीक है, जिसमें लंबाई ज़्यादा होती है। ठीक है। तो सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है? हमारी नर्व सेल होती है। ये कहाँ? रीढ़ की हड्डी से लेकर के हमारे जो है पैर का अंगूठा होता है वहां तक होती है। ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल पीपीएलओ हो गई, माइकोप्लाज्मा हो गया। सबसे लार्जेस्ट सेल क्या हो गया? ऑस्ट्रिच एग हो गया, शुतुरमुर्ग का अंडा हो गया। और सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो है वो नर्व सेल हो गई। ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, व्हाट इज अ सेल। सेल क्या होता है? फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। और सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में डेड सेल को डिस्कवर किया था। इन्होंने अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में बताया। एंटोनी व लिवेनहॉक, इन्होंने एक लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी, जिसे हम बैक्टीरिया बोलते हैं। एंड सेल थ्योरी स्वेडेन और शॉन ने दिया था। इन्होंने बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सब सेल से बने होते हैं, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, वायरस, जो कि न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है, और इसे कनेक्टिव लिंक ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच बोलते हैं। ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट सेल पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा, सबसे लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग, सबसे लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।